हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सोनी गार्डन्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि लेमन ग्रास को हम कैसे ग्रो अप कर सकते हैं अपने घर में और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और इसकी कैसे केयर करते हैं। अपने घर में इसे लगाना हो तो हमें इसे लगाते समय किस किस चीज़ों की किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अगर इसे अपने घर पे लगाना हो तो हम इसे कैसे लगा सकते हैं। इसे दो तरीके से लगाया जाता है। पहला तो बीज के माध्यम से और दूसरा इसकी कलम लगाई जाती है। मैं यहाँ पे आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप इसे कलम से लगाएं। इसकी ब्रांच आप ले आएँ, उसे लगाएं और बीज से लगाना ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि जो लोग इसकी खेती करते हैं वो लोग 2 महीने पहले खेत में इसे लगाने से 2 महीने पहले नर्सरी में इसके बीजों को तैयार करते हैं, तब जा कर के ये कुछ बड़े होते हैं। फिर उसके बाद इसे वो लोग खेतों में लगाते हैं। तो हमें इतना कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप नर्सरी से डायरेक्टली आप इस प्लांट को ख़रीद सकते हैं। ये जड़ें आपको दिख रही होंगी। इस जड़ के साथ आप इसको उखाड़िए और अपने घर में ला करके किसी भी पॉट में आप लगा दीजिए। देखिए, मैंने ये जो पॉट में लगाया है ये बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसको ग्रो करने के लिए ये इनफ है। तो आप भी अगर इतने छोटे पॉट में आप लगाना चाहते हैं तो पौधे को कोई दिक्कत नहीं होगी। और देख रहे होंगे कितना घना हो चुका है। इसमें से कई ब्रांचेस मैंने हटा दिया था, इसमें से निकाल दिया था। ये देख रहे होंगे, ये उसके निशान हैं जो मैंने उखाड़ा था। तो बहुत घने हो जाएंगे इतने छोटे पॉट में भी अगर आप लगाते हैं तो इसे आप गमले में लगा दीजिए। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप जैसे जैसे ये मैच्योर होता जाएगा, इसमें से इसकी जड़ से और बहुत सारे पौधे, दूसरे पौधे निकलते चले जाएंगे। अगर आपको अभी तक मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को एंड तक देखिए। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने जानने वालों में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी गार्डनिंग से जुड़ी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आपको किसी भी प्लांट से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब बात करेंगे कि इसको कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है, कैसी मिट्टी चाहिए होती है। पॉट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि इसके लिए चाहे तो आप बहुत बड़ा पॉट लगा सकते हैं, अदरवाइज़ मीडियम या छोटे साइज़ के भी जो पॉट होंगे उनमें भी ये बहुत अच्छे से ग्रो अप करेगा और बहुत घना भी हो जाएगा। जिसमें इसको तोड़ने पे आप अगर इसकी स्मेल लेंगे तो इसमें से नींबू जैसी स्मेल आती है और इसीलिए इसको कहा जाता है लेमन ग्रास, क्योंकि ये झाड़ी जैसा होता है और इसमें इसकी पत्तियों में से नींबू जैसी खुशबू आती है। अब कुछ बात करते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में और इसका क्या क्या उपयोग है। इसका उपयोग तो बहुत सारे हैं। जैसे अगर आप, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप इसे अपने घर में ज़रूर लगाइए। अगर आप इसे लगाते हैं अपने घर पे तो इसके आसपास मच्छर नहीं आते हैं, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत हार्ड होती है। तो मच्छर इससे बहुत दूर रहते हैं, इसलिए अपने घर में इसे ज़रूर लगाइए।
उसके अलावा इसकी पत्तियाँ इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं हमारे लिए, मैं आपको बता रही हूँ। इसकी पत्तियों को, जैसे ये सूखी पत्तियाँ हैं, ये सूखी पत्तियाँ अब इस पौधे में इनका कोई काम नहीं है, ये ख़राब हो जाएंगी और गिर जाएंगी इसमें। तो अगर आप चाहें तो इन पत्तियों को तोड़ करके आप इन्हें शाम के वक्त अपने कमरे में दरवाजे खिड़कियों को बंद करके एक बर्तन में आप इसे ढेर सारी पत्तियों को इकट्ठी करके आप जला दीजिए और कमरे को बंद कर दीजिए। अगर कोई मच्छर आपके कमरे में, मक्खी, मच्छर, किसी भी तरीके के इंसेक्ट्स जो आपके कमरे में होंगे, वो सारे के सारे मर जाएंगे और इसकी स्मेल से नहीं आएंगे दोबारा अंदर। और इसकी पत्तियों से बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसमें से ऑयल निकाला जाता है, उस ऑयल से मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। ब्यूटी ट्रीटमेंट में इसके ऑयल का बहुत यूज़ लेते हैं, जिसे हम कहते हैं एसेंशियल ऑयल। उसे नहाने के पानी में हम डाल के नहा सकते हैं, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसकी पत्तियों को सबसे आसान तरीका उपयोग में जो हम लाते हैं वो ये है, इससे ग्रीन टी बनाते हैं। इसकी कुछ सूखी पत्तियाँ और कुछ ये ग्रीन इसकी पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ, इनको तोड़ करके आप ग्रीन टी बना सकते हैं। आजकल लोग अपने वेट लूज़ करने के लिए ग्रीन टी को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। आप मार्केट से ख़रीद के ले आए, उससे अच्छा है कि आप नेचुरली ग्रीन टी को पिए, वो आपको ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा। इनकी पत्तियों को आप तोड़ करके पानी में उबाल लीजिए और आप इसे पीजिए। ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे, आपके वेट लूज़ करने के लिए, आपकी स्किन को ब्राइट करने के लिए, पिंपल्स को दूर करने के लिए, क्लीन एंड क्लियर स्किन के लिए, हमारे बॉडी में कहीं रैशेस होंगे उसको दूर करेंगी ये। तो मैं बताऊंगी भी और भी आपको कि इसके और भी कितने फ़ायदे हैं। पहले तो आप इस पौधे को अपने घर पे ज़रूर लगाइए, मैं यही बार बार आपसे कहूँगी। मैंने इसे लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा हो चुका है। शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, उनका शुगर लेवल कम हो जाता है इनकी पत्तियों को उबाल के पीने से। कहीं भी आपको स्किन प्रॉब्लम हो रही है तो इसकी पत्तियों को पीस करके आप उसका लेप लगा लीजिए, वो ठीक हो जाएगा। जैसे कि आपको कहीं स्किन पे कहीं खुजली हो रही है या कोई फोड़े फुंसी हो गए हैं, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। फ्रेशनेस के लिए, यानी कि जब आप नहाने जाते हैं तो आपके बॉडी को फ्रेशनेस के लिए इसकी पत्तियों को, इसका पेस्ट आप उसमें मिक्स कर सकते हैं, इसके ऑयल को आप मिक्स कर सकते हैं, या कुछ पत्तियों को आप नहाने के बाल्टी में कुछ देर पहले, आधे घंटे, नहाने से आधे घंटे पहले आप इनकी कुछ पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के डाल दीजिए। उसके बाद आप नहाइए, आपकी बॉडी एकदम फ्रेश हो जाएगी। पसीने की बदबू नहीं आती है फिर दिन भर हमारे बॉडी से। और इनका उपयोग, इन पत्तियों का उपयोग मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती में किया जाता है। इसमें एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जी और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, इसलिए हम ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं लेमन ग्रास की। लेकिन इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये एक भ्रांति है लोगों के बीच में कि हम अपने वेट लूज़ करने के लिए, फ़ैट बर्न करने के लिए, अगर हम अपना लंच या डिनर स्किप करके ग्रीन टी को ज़्यादा पीते हैं तो बहुत जल्दी हमारा वेट लूज़ हो जाता है या हमारा फ़ैट कम हो जाता है। आप लोगों को मेरी ये सलाह है कि प्लीज़ ऐसा कभी ना करें, इससे आपका बीपी हाई हो सकता है, तरह तरह की आपको दिक्कतें हो सकती हैं, और इसके ज़्यादा सेवन से आपको चक्कर आ सकता है, उल्टी लग सकती है, और अगर ऐसी कंडीशन होती है तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें आप।
ग्रीन टी किसी भी तरीके की हो, आप अपना डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए और उतना ही खाइए जितनी आपको भूख है। ओवर डाइट मत करिए और बैलेंस डाइट करिए। उसके बाद आप रोज़ाना 1 कप ग्रीन टी अगर आप पीते हैं तो आपका फैट नहीं बढ़ेगा और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। तो आगे मैं बताऊंगी आपको कि जब इसमें पत्तियां भूरी दिखने लगें तो फिर हमें क्या करना चाहिए। देखिए, वैसे तो अगर आप इनकी पत्तियों को ऐसे ही छोड़ देंगे जो भूरी हो चुकी हैं, जिनमें से क्लोरोफिल ख़त्म हो चुका है, इन पत्तियों का भी हम यूज़ करते हैं और ग्रीन पत्तियों का भी करते हैं। आपके ऊपर है आप किस पत्ती को सिलेक्ट करते हैं। इसे जब पत्तियां ब्राउनी हो जाएं तो अगर आप उसको यूज़ में नहीं लेना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि इन्हें आप तोड़ दीजिए। ये देखिए, अगर आप ऐसे तोड़ देंगे इन सारी पत्तियों को तो इसमें से ये जो ग्रीन लीव्स है इसे ग्रो करने में आसानी होगी। और अगर चाहते हैं कि आप इनका यूज़ करें तो आप इसे तोड़ करके आप अपने घर में रख लीजिए, किसी बर्तन में या किसी जगह पर। सुबह शाम आप इसे घर में इससे धुएँ करिए या इसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप इन्हें जला के रख सकते हैं घर में थोड़ी देर के लिए। इसकी स्मेल बहुत अच्छी आपके घर में फैल जाएगी। या इसकी सूखी पत्तियों का पाउडर बना लीजिए और उसको भी आप ग्रीन टी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो इन पत्तियों को आप तोड़ दीजिए और तोड़ करके इनके छोटे छोटे टुकड़े करके आप इनको खाद के रूप में इसी पौधे में चाहे किसी भी पौधे में आप इन्हें डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि इनमें जो एंटीबैक्टीरियल जो इसमें तत्व पाया जाता है उससे आपके किसी भी प्लांट में कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। ये मिट्टी के अंदर घुल जाएगा और उसके बाद आपके पॉट में जो पौधा लगा है उसमें मिट्टी में कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। तो इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आप रोज़ाना इसे 1 या 2 बार पानी इसे डाल सकते हैं। जाड़े के मौसम में आप इसे पानी कम दीजिए और इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि आप इस पौधे को लगाइए और इसके बेनिफिट्स आप लीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों अपने फैमिली में इसे शेयर करिए। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी सारी गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और अच्छे से पौधे की डिटेल लेकर के। टिल देन, बाय।